मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग थोड़ा बहुत रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो थ्योरी था वो पढ़े थे और उन्हीं पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और तीन क्वेश्चन तो मैंने लिख के ही रखा है, तो आप लोग इसको देखिए और इन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में जो बताए थे, जैसे कह रहा है कि सी का 0.6% इज इक्वल टू बी का 75% इक्वल टू ए का 1/3%, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन किस में है, इक्वल में है। इक्वल में है तो रेशियो के लिए क्या बताए थे, ध्यान से समझिएगा कि 0.6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 को 6/10 इक्वल टू 75% को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। अगर हम इस 75% को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 3/4, और यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा तो 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3। और आपको ध्यान होगा कि जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना था, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना था, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना था, तो हम लोग कर ये रहे थे कि ऊपर में 1 बना लेते थे और बेस को हम लोग इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेके नीचे गुना कर देते थे ताकि ऊपर में 1 बन जाए। तो ऊपर में 1 बनाने के लिए आप देखिएगा कि 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। समान संख्या से गुना भागा कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि 6 से 6 कट गया है, इस 3 दूना 6 और ये हो जाएगा इतना। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि सी कितना होगा तो 10 हो जाएगा, बी कितना होगा तो 8 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट सकता है, तो 2 से कट सकता है तो काट लेंगे, तो 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, 9:4:5 हो गया, 9:4:5 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन में ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप सीखे होंगे, जो पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो ये सब सारी बातें समझ में आएगा। और जो लोग नहीं देखे होंगे, पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे कह रहा है कि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का 2/3 किसके बराबर है तो बी के 4/5 के। तो हमसे पूछा कि ए अनुपात बी बताओ, बोले देखिए कि ऊपर 1 बना लेना है और ऊपर 1 बनाने के नीचे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं किसका, तो 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, होगा 3 दूना 6। तो ए का मान आ गया 6 और बी का मान आ गया 5। तो आंसर जो हमारा होगा 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अगेन ए अनुपात बी है, 4:9 है और अनुपात सी है 2:3 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि बताया क्या थे कि ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है। देखिए क्वेश्चन सीखना, क्वेश्चन बनाना, अप्रोच करना, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास अप्रोच अच्छा है, तो आप क्वेश्चन जल्दी भी बना सकते हैं, चीज़ों को आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। और ए अनुपात बी कितना है तो 4:9 है। और कहते हैं कि बी अनुपात सी कितना है और ए अनुपात सी कितना है तो 2:3 है, 2:3 है। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है, ए कॉमन है। यहाँ पे कौन सा कॉमन है, ए कॉमन है। इसका मतलब हमको अगर ए और सी के बीच रिलेशन चाहिए होगा, ए बी सी अगर हमको चाहिए होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए होगा, तो आप देखिए कि हमको ए को कॉमन बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ए 4 है, यहाँ पे ए 2 है, तो हम लोग करते क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों जगह ए 4 हो गया, अब ये दोनों जगह 4 हो गया, तो ए का वैल्यू 4, बी का हो जाएगा 9 और सी का हो जाएगा 6। तो ए बी सी अनुपात कितना हो गया, 4:9:6 हो गया, 4:9:6 हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो 13 और ए और सी को ऐड करेंगे तो 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा ये इतना कहना है कि जब इतना बात हमको समझ में आ रहा है कि ए को कॉमन करना है, कि बी को कॉमन करना है, कि सी को कॉमन करना है, तो इन प्रश्नों को उत्तर करने के लिए हम डायरेक्ट, क्वेश्चन तो हमको लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा स्क्रीन पे, तो डायरेक्ट हम इस बात को समझेंगे कि हमको ए को कॉमन करना है और ए यहाँ पे 4 है, ए यहाँ पे 2 है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा और 4 होती है ये कॉमन हो जाएगा। हमको ए प्लस बी बोल रहा है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा तो 9 और 4 13,
और a प्लस सी बोल रहा है, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, तो ये होगा 4 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 4 और 6 10 हो जाएगा। ऐसा कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे यहाँ पे देखें, कि a अनुपात b 4:9 है, तो 9 4 13 यहाँ पे लिख दिया, और a अनुपात c 3 और 2 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। अगर आप 13 और 9 डायरेक्ट जोड़ के लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि a का मान चाहे a यहाँ हो चाहे यहाँ हो, a को हमको पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखना है कि a को इक्वल करने के लिए हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आंसर जो होगा हमारा 13 होगा, और यहाँ पे a ऐड होके 10 हो जाएगा, 13:10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन तो हम लिख के रखे थे टाइम बचाने के लिए, और लेकिन अब क्वेश्चन बाकी लिखना पड़ेगा। स्मार्ट बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, क्वेश्चन आ जाए, तो जब तक स्मार्ट बोर्ड आ नहीं जाता तब तक क्वेश्चन लिख के ही काम चलाना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, वो कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 30% है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें कुछ हम बातें भी सिखाएंगे कि दो संख्याओं का योगफल 30% है और उनके अंतर के 40% के बराबर है। दो संख्याओं का योगफल कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताएं। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताएं। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि फिर इसको मिटा देंगे। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल का 30%, योगफल का 30%, उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताएं। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताएं। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, क्वेश्चन अगर हम लोग बेसिक से चले तो दो संख्याओं का योगफल, मान लेते हैं कि संख्या एक a होगी और एक b होगी। दो संख्याओं का योगफल जो है, योगफल का 30%, इन दो संख्याओं का योगफल का 30% बराबर है किसके, तो उनके अंतर के 40% के बराबर है। उनके अंतर के 40% के बराबर है, 40% के बराबर है। तो इस परसेंट से परसेंट को काट दिया, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3a + 3b बराबर होगा किसके, बराबर होगा 4a - 4b के, 4a - 4b के। तो a को एक तरफ ले आते हैं और b को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 7b और ये हो जाएगा अब a। तो आप देखिएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिएगा कि b/a लिखना होगा हमको, a अनुपात b लिखना होगा, a अनुपात b लिखना होगा। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या हम लोग a माने हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे जैसे इक्वल में जब हो जाता था तो a के लिए 7 हो जाएगा और b के लिए हो जाएगा, और इतना भी नहीं होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 = a/b हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो a का मान कितना हो गया 7 और b का मान कितना हो गया 1। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस क्वेश्चन का जो मूल चीज़ है वो आप लोगों को समझा और सिखा रहे हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो ध्यान ये रखना है, इसमें करना कुछ नहीं होता। जैसे बोले कि संख्याओं का योगफल का 30% और अंतर का 40%, यानी कि कभी भी योगफल और अंतर का अनुपात देकर रखेगा। वो 30 है 40 से फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात देकर रखेगा। तो जो अनुपात बनेगा वो हमेशा
ए प्लस बी बनेगा और ए माइनस बी बनेगा, ए प्लस बी बनेगा और ए माइनस बी से ए अनुपात बी ज्ञात करना होगा। तो हमको ये ज्ञात करना है कि इसका जो अंतर होगा, जैसे ऐसे समझिए इस बात को, और इसमें सी एंड डी का यूज होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। जैसे ए प्लस बी बटा ए माइनस बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बाई बी लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं। यह सी एन डी रूल है, आप लोगों को हो सकता है पता होगा, और नहीं पता होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे सी एन डी में करते क्या हैं, जैसे ए बाई बी है, ए बाई बी है और इक्वल टू सी बाई डी है, इक्वल टू सी बाई डी है। तो अगर इसमें हम दोनों में +1 ऐड कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐड करने के बाद तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी, ऐसा लिखा जा सकता है। और दूसरा टर्म ये है कि अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, बराबर सी बाई डी है, और इसमें से माइनस कर दें तो आप देखिएगा कि ए माइनस बी बाई बी और यहाँ पे सी माइनस डी बाई डी होगा। इक्वेशन 1 इसको ले लीजिए और इक्वेशन 2 इसको ले लीजिए, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिएगा कि बी से बी कट जाएगा और यहाँ डी से डी कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। और इसी को हम लोग सी एंड डी रूल कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके स्थान पर लिखा गया, तो ए बाई बी की जगह पर, इसके जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ योगफल दे देगा और अंतर दे देगा, योगफल और अंतर का जहाँ अनुपात देकर रखेगा, योगफल और अंतर का अनुपात देकर रखेगा, तो हम लोग इसको इस टर्म में ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। करेंगे क्या, इसमें करेंगे ये कि दो संख्याओं का योगफल 30% है, तो a प्लस बी का 30% बराबर है किसके, तो a माइनस बी के 40% के, a माइनस बी के 40% के। और यहाँ पे अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी देखा जाए तो इससे ये कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4:3। और अगर हमको a अनुपात b कह रहा है, a अनुपात b कह रहा है, तो इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, तो एक बार ऊपर जोड़ के इसको ऐड करके 4 और 3 7, और इसमें फिर अंतर करके, जैसे एक बार इसको 4 और 3 इसको ऐड करना है और एक बार इसको इसमें से माइनस करना है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7:1, और ये हमारा आंसर है। तो सी एंड डी हम लोग इसमें लगाते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि इसके इक्वल ये है और 0 से 0 कट ही जाना है, तो 4 और 3 7 ए का मान हो जाएगा और 4 में से 3 गया 1, ये बी का मान हो जाएगा। तो रेशियो जो बनेगा 7:1 का बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे क्या रहा हो कि ए अनुपात बी जो है इक्वल टू 3:4 है, 3:4 है, और बी अनुपात सी इक्वल टू कितना है, तो 6:5 है, 6:5। और हमसे पूछ रहा होगा कि ए अनुपात सी बता दीजिए। तो ध्यान ये रखिएगा, जैसे हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा, तो बी तो दोनों जगह कॉमन है, तो बी को हमको इक्वल करना होता था। तो बी को अगर हम लोग इक्वल कर रहे होंगे तो इसको गुना कर देते हैं हम लोग किससे, तो 6 से, या इसको गुना कीजिए 3 से और इसको गुना कीजिए 2 से, तो ये 4 3 12 ये भी हो जाएगा और 6 दूना 12 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए निकाला होगा तो ये हो जाएगा 9, बी हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा 10। तो रेशियो जो बन रहा होगा 9:10 बन रहा होगा, 9:10 बन रहा होगा। लेकिन यहाँ से एक बात समझिएगा कि कभी भी आपको पहला और आखिरी टर्म का रेशियो दे, जैसे ए अनुपात सी का रेशियो दे, ए अनुपात सी का रेशियो दे, तो आप इस तरह से बी को बीच में करके निकालने से अच्छा तरीका क्या है कि
कि जब भी पहला, ध्यान ये रखिएगा कि पहला और आखिरी के लिए, पहला और आखिरी के लिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो पहला और आखिरी अगर कभी भी रेशियो बनाने के लिए देगा तो आप ध्यान ये रखिएगा कि इनको डायरेक्ट गुना कर लेते हैं और इनको डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, इनको डायरेक्ट गुना करते हैं और इनको डायरेक्ट गुना करते हैं। तो 6 × 18 और 5 × 20, तो ये हमारा हो जाएगा 9:10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कि जैसे A/B देकर रखा है 3:4, B/C देकर रखा है 2:3 और C/D देकर रखा है 1:5 और हमसे A/D पूछेगा, A/D पूछेगा, यानी पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी वाला। तो डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके 3 दूना 6 यहाँ लिख सकते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करके 4 × 12 = 25 60 यहाँ लिख सकते हैं। यानी आंसर जो हमारा होगा 1:10 हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि पहला और आखिरी जब निकालना होगा तो डायरेक्ट हम लोग गुना करते हैं, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ और सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे होंगे वो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे होंगे कुछ इस तरह से है कि A का धन B के धन का 2/3 है। कह रहा है कि A का धन B के धन का 2/3 है, B के धन का 2/3 है और B का धन C के धन से, C के धन का, C के धन का 9/11 है, 9/11 है। तो A के धन से C के धन का अनुपात बताएं। तो कह रहा है कि तो A के धन से C के धन का अनुपात बताएं, ये कह रहा है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन कर पढ़िएगा। कह रहा है कि A का धन B के धन का 2/3 है। A का जो धन है वो B के धन का कितना है, तो 2/3 है। B के धन का 2/3 है, सॉरी, A का धन B के धन का 2/3 है। A का धन जो है सो B के धन का 2/3 है, ये बात कह रहा है। और अगला टर्म कह रहा है कि B का जो धन है वो C के धन का 9/11 है। अगला जो टर्म कह रहा है कि B का जो धन है वो C के धन का 9/11 है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हमसे पूछ क्या रहा है। अगर हमसे पूछता है कि A/B/C बता दो, यानी A/B/C बता दो, यानी तीनों का अनुपात पूछ रहा होता, तो हम लोग डायरेक्ट इस बात को कहते हैं कि एक, अगर इसको नीचे ले आएँ तो A/B हो जाएगा। ध्यान समझिएगा कि अगर हमसे ये पूछ रहा होता C, तो A/B हम लोग लिख सकते थे 2/3 और यहाँ पे B/C हम लोग लिख सकते थे कितना, तो 9/11। यानी यहाँ रेशियो A/B का बन रहा है, यहाँ B/C का बन रहा है। कॉमन कौन है, तो B कॉमन है, तो B को इक्वल कर लेते हैं। तो B को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। तो ये 9 हो गया, B यहाँ भी 9 हो गया। तो A/B/C लिखना हुआ तो हम डायरेक्ट A का लिख देंगे 6, B का लिखेंगे 9 और C का लिखेंगे 11। ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे A और C का अनुपात पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 6:11 आ रहा है। कह रहे हैं कि A के धन से C के धन का अनुपात बताइए, यानी A/C पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 6:11। लेकिन मेरा ये कहना है अगेन कि लैंग्वेज में लिख के दे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे। जब भी पहला और आखिरी का अनुपात पूछ रहे हैं, यहाँ भी A और C का अनुपात पूछ रहा है, A का रिलेशन B से और B का C से, और A और C का अनुपात पूछ रहा है। तो इतना करने से अच्छा क्या था, इतना करने से अच्छा ये था कि अगर ये अनुपात C ही पूछे, अगर A अनुपात C ही पूछे, अगर A अनुपात C पूछे, तो फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म का गुना करें। 9 दूना 18, 9 दूना 18 ऊपर वाला, और यहाँ हो जाएगा 11 तिया 33, 11 तिया 33, वो काटिएगा तो हो जाएगा 3 × 6 = 18 और 3 × 11 = 33, और यही हमारा आंसर था। अब ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कभी भी रेशियो पूछेगा तो
इसका गुना होता है और इसका गुना होता है, अंश का गुना हो जाता है और हर का गुना हो जाता है। रेशियो में देगा तो यहाँ रेशियो में अगर हम लोग लिख पाते हैं ए अनुपात बी कितना लिख पाते हैं तो 2:3, और यहाँ पे बी अनुपात सी कितना लिख पाते हैं तो बी अनुपात सी लिख पाते हैं हम लोग, और 9:11। तो अगर ए अनुपात सी पूछ रहा होगा तो डायरेक्ट गुना करते हैं, ये 18 हो जाता और ये 11 या 33 हो जाता। इसको 3 से काट रहे होते हैं तो 6:11 होता है। तो रेशियो में लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से गुना और सेकंड टर्म का सबके सेकंड टर्म से गुना। लेकिन अगर बट्टे में रहेगा तो अंश का अंश से गुना और हर का हर से गुना। डायरेक्ट इस बात को समझेंगे कि अंश का गुना अंश से, न्यूमरेटर का गुना न्यूमरेटर से कर लेंगे और डिनोमिनेटर का गुना डिनोमिनेटर से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितना हो सकता है मैक्सिमम आज क्वेश्चन करवा देते हैं, समय तो कम है लेकिन जो भी हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कह रहा है कि ए बराबर 3b बराबर 4c और पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा और ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो बताए थे कि नीचे बटे में बना लेते हैं, या फिर अगर इक्वल में देकर रखा है तो इसको छुपा के इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, इसको छुपा के इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इसको छुपा के तो 3 दूना 6, इसको 2 से कटेगा 6, 4 और 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए का 30%, कह रहा है कि ए का 30% इक्वल टू बी का 0.25 इज इक्वल टू सी का 1/5। तो बोल रहा है कि देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो 30%, तो हमको इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ए का 30% कितना लिख सकते हैं तो ए का हो जाएगा 3:10, बी का 25.25 को 100 लिख सकते हैं पॉइंट हटा के, और ये हो जाएगा 1/4, और सी 1/5 है। सी 1/5 आपको देखना ये है कि हमको ऊपर में एक बनाना है, ऊपर में एक बनाना है, और ए अनुपात बी अनुपात सी रखना होगा तो डायरेक्ट हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी रख लेंगे। और ऊपर में यहाँ पे 3 है, ऊपर वाले कैल्शियम कितना होगा 3, यानी 3 से गुना यहाँ भी, 3 से गुना यहाँ भी, और 3 से गुना यहाँ भी, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा। तो ए का मान हो गया 10, बी का मान हो गया 12 और सी का मान हो गया 15, और ये हमारा। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो धन्यवाद।